महाराज जी का हनुमान जी पर सर प्रहार। श्री हनुमान जी के द्रोण सहित वेग पूर्वक आकाश में चलने से ऐसी ध्वनि हो रही थी कि जैसे भयंकर आंधी चल रही हो। आकाश मार्ग से उड़ते हुए हनुमान जी अयोध्या के ऊपर पहुंचे ही थे कि भगवान श्री राम के चरणानुरागी भरत ने सोचा कि विशाल पर्वत लिए शायद कोई बलवान राक्षस जा रहा है। उन्होंने अपना धनुष उठाया और उस पर बिना नोक का बाण रखकर प्रचंडता चढ़ाई तथा उसे धीरे से आकाश की ओर छोड़ दिया। बाण सीधे हनुमान जी के सीने में लगा। हनुमान जी बाण लगते ही अपने आप को संभाल न सके और देखते ही देखते धरती पर गिर पड़े। परंतु महान आश्चर्य, भरत जी के बाण के अभोग प्रभाव से पहाड़ आकाश में ही स्थिर रह गया। धरती पर गिरते ही हनुमान जी के मुंह से निकली श्री राम जय सीताराम की पवित्र ध्वनि से संपूर्ण वातावरण गूंज उठा। यह पवित्र शब्द कान में पड़ते ही श्री भरत जी बड़े ही वेग से गिरे हुए थे। हनुमान जी की तरफ दौड़ पड़े। मूर्छित होने पर भी उनके मुंह से अब भी श्री राम जय सीताराम आवाज निकल रही थी। जटाजूटधारी भरत जी के नेत्र से आंसू बहने लगे। उन्होंने मूर्छित हनुमान जी के सिर को अपनी गोद में रख लिया। उन्होंने उनको सचेत करने का अनेक यत्न किया, परंतु वह व्यर्थ हो गए। अंत में उन्होंने कहा कि अब मैं श्री रघुनाथ जी की करुणा का स्मरण कर शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यदि भगवान श्री राम के चरण कमलों में मेरी निश्चल प्रीति हो तो वह बानर पीड़ा मुक्त होकर तुरंत सचेत हो जाए। भगवान श्री राम की जय कहते हुए हनुमान जी तुरंत उठकर बैठ खड़े हुए। वे पूर्ण रूप से स्वस्थ और सशक्त हो गए। अपने सम्मुख श्री भरत जी को देखा तो समझा कि मैं श्री रघुनाथ जी के समीप ही हूँ। उन्होंने तुरंत अपने चरणों से दंडवत करके पूछा, प्रभु मैं कहाँ हूँ? यह तो अयोध्या है। आंसू पहुँचते हुए भरत जी ने कहा कि तुम कौन हो कपीश्रेष्ठ? यह अयोध्या है। तब तो मैं अपने स्वामी की पवित्र पुरी में पहुँच गया हूँ। हनुमान जी भाव विभोर होकर बोले, लगता है आप श्री भरत जी हैं। आहा, मैं आज धन्य हो गया। जिनकी प्रभु श्री राम अपने मुंह से प्रशंसा करते नहीं थकते, आज मैं उन परम भाग्यवान भरत जी के सामने खड़ा हूँ। हाँ भैया, यह अधम भरत मैं ही हूँ जिसके कारण भगवान श्री राम को वनवास का दुख भोगना पड़ रहा। मैं तुम्हारा परिचय पाने के लिए व्यग्र हूँ। हनुमान जी का हृदय गदगद हो रहा। उन्होंने भरत जी के चरणों में प्रणाम किया और अपना परिचय देकर युद्ध का सारा समाचार बताया। रोते हुए श्री भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और कहा कि मैं कितना अभागा हूँ। प्रभु श्री राम के एक भी काम नहीं कर पाया और मेरे ही कारण प्रभु को समस्त विपत्तियों झेलनी पड़ रही है।